अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात मोहतरम, अक्सर लोग नमाज जब पढ़ने जाते हैं तो ये गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनकी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है। फतावा रज़विया शरीफ में हमने मुताला किया, उसमें देखा तो मालूम चला कि कुछ लोग जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो अक्सर लोग अपने कुर्ते का बटन नहीं बंद करते हैं। कुर्ता पहने हैं या शर्ट पहने हैं और अगर ऊपर का बटन खुला हुआ है और नीचे का सीना वगैरह जाहिर हो रहा है या सीने के बाल वगैरह बहुत ज्यादा जाहिर हो रहे हैं और इस सूरत में बहुत से लोग आकर के नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हैं, तो हजरात मोहतरम इस तरह से नमाज पढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये ममनू है, मना है और ये मकरूह तहरीमी है। फतावा फैजुर रसूल में भी ये लिखा हुआ है और फतावा रज़विया शरीफ में भी ये लिखा हुआ है। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि कुर्ते का बटन हो या शर्ट का बटन हो, उसकी क्या कंडीशन हो सकती है। तो उसकी कुछ सूरतें हैं कि हजरात मोहतरम कि जाड़े के दिनों में अगर कुर्ता पहने था और बटन खोले है लेकिन ऊपर से स्वेटर पहने है और अंदर बिल्कुल भी सीना जाहिर नहीं हो रहा है, तो इस सूरत में नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी बल्कि नमाज अदा हो जाएगी। और अगर जो है गुलाबी मौसम में नमाज पढ़ने जा रहा है, कुर्ता पहने हैं और अंदर हल्की सी इनर वगैरह पहने हैं जिससे कि सीना जाहिर नहीं हो रहा है, तो उस सूरत में भी अगर एक दो बटन खुले हैं तो इस सूरत में भी नमाज हो जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अब इस टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है या मस्जिद में पंखा वगैरह नहीं चल रहा था, गर्मी की वजह से लोग बटन वगैरह खोल लेते हैं, तो नमाज के बाहर अगर गर्मी की वजह से बटन खोले है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हालत नमाज में अगर बटन खोले है और अंदर का सीना जाहिर हो रहा है, बाल वगैरह दिख रहा है, अंदर कुछ पहने भी नहीं है बनियान वगैरह और सीना जाहिर हो रहा है, तो इस सूरत में नमाज मकरूह तहरीमी होगी। और हजरात मोहतरम बहुत सारे लोग आस्तीन को चढ़ा लेते हैं ऊपर, और अगर हाथ की कोहनियां खुली हैं और आस्तीन चढ़ी हुई है या आस्तीन को मोड़ लेते हैं तो इस सूरत में भी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। और हजरात मोहतरम बहुत से लोग अपनी पैजामे को मोड़ लेते हैं, क्योंकि नमाज में पैजामे या पैंट इतना ऊपर होना चाहिए कि नीचे का टकना दिखे, यानी जो पंजे का जो टकना होता है, गोल गोल हड्डी होती है, वो दिखे, इससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी ऊपर नहीं होना चाहिए कि बाल वगैरह दिखने लगते हैं। बहुत से लोग पिंडली तक ऊपर कर लेते हैं। तो हजरात मोहतरम अब कपड़ा लंबा था, पैंट या पैजामा लंबा था, तो बहुत से लोग ऊपर को फोल्ड कर लेते हैं या बहुत से लोग अंदर को फोल्ड कर लेते हैं। तो हजरात मोहतरम नीचे फोल्ड करें या ऊपर फोल्ड करें, इस सूरत में भी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। और हजरात मोहतरम बहुत सारे लोग शर्ट पहने होते हैं, उसमें बटन नहीं लगाते हैं, यानी कि आगे जो हाथ में जो कलाई में जो शर्ट की जो आस्तीन होती है उसमें बटन नहीं लगाते हैं और यूं ही मोड़ करके वजू बनाते हैं और यूं ही आ जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं और आस्तीन को खोल करके बटन नहीं लगाते हैं, तो इस सूरत में भी नमाज उनकी मकरूह तहरीमी होगी। और हजरात मोहतरम बहुत से लोग जब नई शर्ट लाते हैं, तो जब नई शर्ट पहनते हैं तो ऊपर का जो कॉलर का कफ होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, जिसके बिना पर एक दो बटन अगर खुल जाते हैं तो उससे अंदर का सीना जाहिर नहीं होता है, उससे नमाज हो जाती है। लेकिन अब वो एक दो बटन खुला रहता है तो उनकी आदत सी पड़ जाती है, और जब शर्ट पुरानी हो जाती है और उसका कफ हल्का हो जाता है धुल धुल के घिस घिस के, तो अब वो कॉलर जो है दोनों साइड से जो है खिंच जाता है। इस बुनियाद पर जो है आगे का जो हिस्सा होता है वो दिखने लगता है और सीना जाहिर होने लगता है। तो बहुत से लोग शर्ट का भी बटन नहीं लगाते हैं और सीना जाहिर होने लगता है, इस सूरत में भी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। और हजरात मोहतरम बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटी शर्ट या बहुत छोटी टी शर्ट पहन करके आ जाते हैं, जिससे उनकी सुरीन बार बार खुलती है और वो बार बार कपड़े को नीचे खसकाया करते हैं। तो हजरात मोहतरम पीछे जा करके हाथ से कपड़े को खसकाना और बार बार कपड़े को ठीक करना, इससे भी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है, नमाज का दोहराना ये वाजिब हो जाता है। और हजरात मोहतरम हमने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बातें लिख दी है, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।